मित्रों नमस्कार। मैं सुनील यादव आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों अभी आज जो उत्तर प्रदेश में आज के समय में चल रहा है कि गाजीपुर जिले में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। कोई खुश है तो कोई बिल्कुल दुखी है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये माहौल बना हुआ है, कोई उनके पक्ष में है कोई विपक्ष में है। ऐसे ही एक शख्स डॉन मुख्तार अंसारी की कहानी है और इस कहानी को आप लोग अंतिम तक देखिएगा। मित्रों ये डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार दिनांक 28 मार्च को मौत हो गई और बांदा जिले में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई बांदा जिले के जेल में, और उनको जो है बांदा जिले के ही मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और वहाँ उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और उनका जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। और उस मौत का कारण डॉक्टरों ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट है और परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि उनको जहर देके मारा गया है। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हर जिले में उत्तर प्रदेश के हर कोने में पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। तो आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी का जन्म, माता पिता के बारे में, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, कैसे वो डॉन बने, कैसे इतने बड़े अपराधी बने। तो मित्रों उनका पूरा नाम था मुख्तार अंसारी और जन्म की तारीख उनकी जो है जन्म तिथि है 30 जून 1963 और मोहम्मदाबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय से आते थे, सुन्नी समुदाय से। उनकी लंबाई लगभग 6 फीट 2 इंच और उनका राजनीतिक ये जो पेशा, ये भी एक पेशा ही था। राजनीतिज्ञ थे, अपराधी थे, गैंगस्टर थे। और उनकी जो पार्टियां, किस किस पार्टी में गए, राजनीतिक पार्टी देखिए बसपा में उन्होंने 2007 से 2010 फिर 2017 और कौमी एकता दल में 2012 से लेकर 2017 तक। और उनका जो विवाह हुआ था, उनका विवाह 15 अक्टूबर 1989 को हुआ था और 2017 में उनकी जो संपत्ति है वो अनुमानित संपत्ति लगभग 22 करोड़ के लगभग थी। मित्रों 30 जून 1963 को जन्मे मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर से राजनेता बने। 5 बार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड कायम रखते हुए मुख्तार वर्तमान में मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। उनके पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं, एक अब्बास अंसारी और दूसरा है उमर अंसारी। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार का रुतबा था। कहा जाता है कि इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और एक मऊ में एक ऐसा दौर था जब मुख्तार की तूती बोलती थी। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक मायावती और एक मुलायम सिंह यादव, इन दोनों लोगों का बिल्कुल सर पे हाथ था मुख्तार अंसारी के। और मुख्तार अंसारी को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। कोई डॉन, गुंडा, अपराधी, सबका अपना अपना नजरिया है। सभी लोग अपने अपने तरीके से, भाई जिसके साथ जैसा वो काम किए हैं वैसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। ये वही मुख्तार हैं जिसके खानदान से कई हस्तियों का नाम भी जुड़ा है। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार के अंसारी के घर के बाहर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी, बिल्कुल मजमा लगा रहता था। कोई अपना जो भी कोई भी परेशानी रहती थी तो लोग लेके आते थे मुख्तार अंसारी के जो पिताजी थे उनके पास, बिल्कुल दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी। तो फिर मित्रों ये जो कॉलेज स्टूडेंट से लेके एक माफिया, फिर सांसद, विधायक, ये सब बनने का जो दास्ता है, मित्रों कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफर शुरू हुआ 90 के दशक में। 90 के दशक में ये दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे ठेका हो गया, शराब ठेका हो गया, दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे।
कॉलेज में पढ़ रहे मुख्तार अंसारी को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिलाया और मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करते थे। और तभी उसी दौरान मखनू सिंह और त्रिभुवन सिंह के बीच जमीन कब्जे को लेकर गैंगवार हुआ और लाशें गिरने लगी। लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में गोलीकांड में एक नाम आता है, गोलीकांड विवाद में मुख्तार अंसारी का नाम आया। इसमें मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से मौत हो गई होती है और कत्ल के बाद जो नाम आया था वो मुख्तार अंसारी का ही आया। लेकिन गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा कि गोली कौन चला रहा है। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर एक खड़े दीवान के ऊपर ऐसे ही गोली चलती है और दीवान तुरंत वहीं उनकी मौत हो जाती है। और उन दीवान का नाम था राजेंद्र सिंह और उनकी भी हत्या में भी मुख्तार अंसारी का ही नाम आया। यहीं से शुरू हुआ पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया बनने का सिलसिला। मुख्तार के रसूख के चलते साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। फिर उसके बाद साल 1989 के चुनाव में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। इन दोनों जीत में मुख्तार के रसूख, रुतबे और रौब का बड़ा हाथ था, जो मुख्तार की वजह से अफजाल अंसारी चुनाव में जीते। मित्रों, साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव लड़े और पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीत गए। और मुख्तार अंसारी का रिकॉर्ड है कि 5 बार इस सीट से विधायक रहे। इस पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में ऐसा रिकॉर्ड है कि ये जो मुख्तार अंसारी थे ये लगातार 5 बार विधायक रहे। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थाम कर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रिजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रिजेश सिंह और उनके लोगों ने किया। इस हमले में मुख्तार के 3 साथी मारे गए और मुख्तार बाल बाल बच गए। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे और सपा के टिकट पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा गया और सामने भाजपा से मनोज सिन्हा थे। और इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को लगभग 2 लाख वोटों से हरा दिया। जब मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने 2 लाख वोटों से हरा दिया तो फिर मुख्तार अंसारी और अफजाल के प्रभाव वाली सीट मोहम्मदाबाद सीट पर अफजाल को मात देने वाले कृष्णानंद राय कद्दावर नेता थे। और कृष्णानंद राय अफजाल अंसारी के सामने चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने पहली बार अंसारी बंधुओं को मात दी थी। जिस सीट पर 25 सालों से अंसारी बंधु काबिज थे, इसी वजह से मुख्तार अंसारी को चिढ़ हो गई थी और उसने कसम खा रखी थी कि 5 साल का कार्यकाल हम पूरा नहीं होने देंगे। एक कृष्णानंद राय जो है जीतने के लिए तो जीत गए हैं, लेकिन 5 साल हम पूरा नहीं होने देंगे। और फिर 29 नवंबर 2005 को करीब 500 राउंड गोलियां बरसाकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था और कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। कृष्णानंद राय को मार दिया था और उनका जो शिखा होता है, जो बाल होता है, पूरा गर्दन अलग कर दिया था, ऐसा सुनने में आता है। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई जब वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में एक बसनिया गांव पड़ता है, बसनिया चट्टी के पास उनके काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हत्याकांड में गवाहों के मुकरने और कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मित्रों, बता दें कि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में आराम कर रहा था। अंसारी के खिलाफ कुल 59 मामले दर्ज हैं, 20 मामले विचाराधीन हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब ये पंजाब जेल में कैद था तो फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी।
इन्होंने जो है पहल की और मुख्तार अंसारी को वहां से पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया। और तभी से जो है, जब से उत्तर प्रदेश में आया तब से मुख्तार अंसारी की परेशानियां बढ़ गई थी। बिल्कुल उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही थी, गैर तरीके से उसने बनवाया था या प्रॉपर्टी हासिल की थी, अकुत संपत्ति जिसको कहा जाए, तो उसको जो है बुलडोजर के माध्यम से गिराया जा रहा था। बिल्कुल परेशान हो गया था। उस बांदा जिले में वो रहते हुए इसको काफी ढेर सारी परेशानियां थी, बीमारियां थी, उसका इलाज भी चल रहा था। ये 28 मार्च को हुआ ऐसा कि इसकी तबीयत बिगड़ी, और इसकी जब तबीयत बिगड़ी तो फिर डॉक्टर जो भी थे जेल में, उन्होंने चेकअप किया, तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। मेडिकल कॉलेज जाता है, वहां पे उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई होती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो ये होता है कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत होती है, हार्ट अटैक से होता है। लेकिन घर वाले और जो भी उनके अपने चाहने वाले होते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि ऐसा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दे के मारा गया है। ये हार्ट अटैक और ना ही कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इनको जहर दे के मारा गया है। तो मित्रों, आगे जैसा भी अपडेट होगा वो सब आपके सामने लेके आएंगे। और ये अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।